तो साथियों, आज एक और इंस्पायरिंग पर्सन, लॉ के सेक्टर में बहुत कुछ करने वाले लोगों को भी एक इंस्पायर प्रेरणा मिलने वाली है। जावरा के साहिल मेहता हमारे साथ हैं। साहिल जी, आपको नमस्कार और इनको बधाई। इन्होंने जो है ऑल इंडिया जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो अखिल भारतीय स्तर की कानून की बड़ी संस्था मानी जाती है, वहाँ पर प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होती है क्लेट, तो क्लेट इंडिया में इन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक प्राप्त की है और इनका सिलेक्शन बहुत देश के लॉ के सेक्टर के बहुत ख्याति नाम कॉलेज में होने वाला है। तो आइए हम जानते हैं, हम इनसे संवाद करते हैं कि कैसे ये पूरा इन्होंने सक्सेस किया। तो साहिल जी, सबसे पहले आपको फिर से बधाई देता हूँ मैं। शुक्रिया। आपने बहुत ऊर्जात्मक काम किया और सभी जो आप जैसे युवा हैं उनको आपसे बहुत ऊर्जा मिलने वाली है। शुक्रिया। तो हमारे जो युवा दर्शक हैं वो भी इसको पूरा ध्यान से देखें पूरे वीडियो को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो साहिल जी, सबसे पहले बचपन के बारे में बताइए, आपका जो है बचपन कहाँ बीता और कैसे आपने अपनी स्टार्टिंग लाइफ शुरू की, उसके बारे में बताइए। मेरे पापा की जैसे शुरू से जॉब रही है, अच्छा। तो ट्रांसफ़र बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते थे। तो मैं छोटे से बड़े शहर मतलब काफ़ी सारी जगह पर रह चुका हूँ। ओके। मेरी स्कूलिंग भी अराउंड 6-7 स्कूल्स के करीब मैंने स्कूलिंग करी है। अच्छा। काफ़ी मुझे मतलब घूमने का एक्सपीरियंस रहा है शुरू से, अलग अलग जगह पे सेटअप में करने की आदत सी है। तो नए दोस्त बनाना, नया इन्वायरमेंट, वो शुरू से मेरे हैबिट में था। अच्छा, इसी कैसे डेवलप होता है ये, मतलब इसके लिए अंदर से क्या सोच पैदा करनी पड़ती है कि हम हर माहौल में सेट हो जाए? जब आप फ्रीक्वेंटली अलग अलग जगह पे जाते रहते हो तो आपको नए नए हमेशा आपको नए स्टूडेंट्स के बीच में भी रहना पड़ता है, आपको नई सराउंडिंग मिलती है। तो आप धीरे धीरे अपने आप, जब आप एक ही चीज़ बार बार करते हो तो आपके अंदर धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप होती जाती है। यानी अच्छे काम को बार बार करना, अच्छी आदत को रिपीट करना। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग बोलते हैं मैं तो वहाँ इंदौर गया तो पानी सूट नहीं हुआ, खाना सूट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यानी बहाने कई तरह के हो सकते हैं। जी, खुद को ऐसा बनाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ से आपने फिर ऐसे करके 12th की आपने? जी, 12th मैंने जावरा से करी। अच्छा जी, सेंट पॉल स्कूल। अच्छा जी, वहाँ से आपका 12th ट्वेल्थ कौन सा सब्जेक्ट था आपका 12th? मैंने 11th-12th कॉमर्स से करी। अच्छा। जी, फिर ये आपको क्लेट का कैसे दिमाग में आया कि मैं क्लेट में ही जाऊं, क्योंकि आपके पापा सर्विस में, बैंक में, यहाँ पर बैंक सेक्टर में वर्किंग करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और तरह तरह के अलग अलग शहरों में घूमते हैं। तो आपने कोई सेक्टर ऐसा कैसे चुना, आपने लॉ का सेक्टर ही क्यों चुना? मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तो पापा के साथ एक बार ऐसे ही रैंडमली किसी मजिस्ट्रेट से मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो उनसे मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा लॉ के फील्ड में इंटरेस्ट जागा। फिर घर आने के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी, कुछ गूगल पे सर्च करा और मुझे और इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने और जाना उस फील्ड के बारे में। तो क्लेट एग्ज़ाम मुझे पता चला कि NLU की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है 5 ईयर LLB कोर्स के लिए। तो तभी मेरा 9th में ही गोल फाइनल हो गया था कि करना क्लेट ही है। अच्छा जी, मतलब यानी आपने जो अभी जो ये सफलता प्राप्त की, इसके लिए आपने 3 साल पहले से ही एक प्लानिंग की कि कैसे मुझे इस एग्ज़ाम को फेस करना है, कैसे इसको क्रैक करना है। जी, मैंने 9th में ही फाइनल कर लिया था कि क्लेट ही करना है। 11th-12th में मैंने थोड़ी बेसिक सी तैयारी करी, फिर 12th में क्रैश कोर्स। फिर मेरी रैंक से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मुझे लगा था मेरा पोटेंशियल और है, मैं और कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और मेहनत करी और फिर क्लियर कर लिया। तो अभी कौन सी एग्ज़ाम और क्या परसेंट रहा है और क्या रैंक रहा है, उसके बारे में बताइए। जी, क्लेट एग्ज़ाम हुई थी 28 सितंबर को, जिसका रिजल्ट आया 5 अक्टूबर को। ओके। मेरा स्कोर 94.75 था और मेरी AIR 60 थी। अच्छा जी। तो अब आपको अंदर से कहाँ जाने की एक वो है कि मुझे यहाँ अगर एडमिशन हो जाता है मेरा तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी। जी, out of this 22 NLUs, the topmost is Bangalore. Okay. And every CLET aspirant dreams to become a student of NLS. The name of NLU is NLS. So my dream is also to enter the NLS Bangalore.
तो बेंगलुरु में सिलेक्शन हमारे साहिल जी का होने वाला है। और साथियों, जावरा, रतलाम, उज्जैन संभाग और ये पूरा मालवा का क्षेत्र, ये लॉ के सेक्टर में, जर्नलिज्म के सेक्टर में इसने काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों को दिया है। उसमें से एक नाम डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जी का भी है, जो उनके नाम से लगभग सभी परिचित हैं कि लॉ के सेक्टर में वे कितनी बड़ी एक हस्ती थे। और उसी परंपरा में अनेक यहाँ पर और विद्यार्थी भी जावरा से निकले हैं, और उसी में हमारे साहिल जी भी एक एक बड़े जो है एडवोकेट्स की सेक्टर में कूद गए और रनिंग कर रहे हैं। पहले मेरा सबसे पहला ड्रीम तो कॉर्पोरेट में जाने का है। उसके बाद मेरा एम है कि जब मुझे वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, जब मैं लिटिगेशन फील्ड में जाऊँगा, लिटिगेशन फील्ड में जाने के बाद सोशल वेलफेयर का काम, जैसे कि आप बड़े बड़े वकीलों को जानते हैं, लिटिगेशन फील्ड में है। तो पहले मेरा द बिगेस्ट ड्रीम इज टू एंटर इन कॉर्पोरेट फील्ड। उसके बाद मुझे लिटिगेशन फील्ड में जाना है ताकि मैं सोशल कॉज के लिए थोड़ा वेलफेयर कर सकूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक युवा का विचार, सभी को इस विचार से प्रेरणा मिले, क्योंकि वास्तव में एजुकेशन के माध्यम से हम देश के बारे में भी सोचें, ऐसी भी हमारे भीतर भावना होनी चाहिए। तो हमारे साहिल जी ऐसा ही कर रहे हैं। तो साथियों, ये एक और बड़ी ऊर्जात्मक हमारी साहिल जी की हमें प्रेरणादायी संवाद मिला। अब हम इनके फैमिली में भी बात करते। तो हमारे साथ साहिल के पापा आदरणीय श्री सुनील जी मेहता, सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और भाभी जी अर्चना जी मेहता भी हैं, भाभी जी आपको भी बधाई। तो एक पेरेंट्स का रोल होता है बच्चे को आगे ले जाने में और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में। जो पेरेंट्स का रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सर, कैसे क्या कहानी है पूरी बताइए। आज बड़ा एक गर्व का विषय है कि आपका बेटा ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम में, और वो भी लॉ के सेक्टर में जो है स्थान पाया है उन्होंने। जी, ये वाकई बहुत एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे बेटे ने क्लेट का जो एग्ज़ाम होता है 5 ईयर LLB कोर्स के लिए, वो ऑल इंडिया लेवल पे 60 रैंक उसने हासिल किया है। ये एक उसकी मेहनत का नतीजा है। उसने बहुत दिल लगा के, मन लगा के और बहुत मेहनत से उसने पढ़ाई की है। जी जी। तो वाकई में ये हमारे पूरे परिवार के लिए और जावरा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाभी जी, आप क्या ध्यान रखती थी, मतलब कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसा माहौल दे कि वो जो है इस तरह की सफलता अर्जित करे? मैंने तो बस कुछ खास तो नहीं, बस इसके पूरे रूटीन का ख्याल रखा कि इसे पढ़ाई के वक्त कोई डिस्टरबेंस ना हो, हेल्दी फूड्स वगैरह सारी चीज़ें इसे टाइम टू टाइम मिलती रहे, जब ये सोना चाहे, जागना चाहे, उस टाइम का ध्यान रखना और पढ़ाई का पूरा माहौल देना, कोई डिस्टर्ब ना करे इससे। इस चीज़ का खास ध्यान रखा। अच्छा, आपने कोई सपना नहीं देखा कि ये डॉक्टर बने, इंजीनियर, जैसे हर माता पिता का एक सपना होता है, तो आपने भी क्या ये वकील, इसको इस सेक्टर में जाने का ही सपना देखा था या क्या सोचा था आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस इसने जब बोला कि मुझे इस सेक्टर में जाना, तो इसके सपने को ही हम लोगों ने अपना सपना बना लिया। बहुत बढ़िया। यानी देखिए, कई माता पिता थोप देते हैं बच्चों को कि नहीं तुझे ये बनना, उनके जो है एक सोशल डेकोरम के तुझे डॉक्टर बनना है तुझे, लेकिन हमारे सर और जो है भाभी जी ने ऐसा नहीं किया। इस मामले में बेटे ने, हम जब बिलासपुर थे तो 9th क्लास में जब ये था, जब इसने लीगल सर्विसेज की तरफ जाने के लिए रुझान प्रकट किया था एक बार, तो इसने बोला भी था कि पापा मुझे जज बनना है, जज बनने की इच्छा है। तो मैंने इससे कहा था इसके लिए आपको LLB की कानून की पढ़ाई करना रहेगी। उसके बाद इसने स्वयं से ही क्लेट क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होते हैं, क्या करना रहेगा, वो उसने खुद से स्वयं से तैयारी की। तो मैंने इसको एक बार भी नहीं बोला कि तुझे इस लाइन में जाना चाहिए या इसमें नहीं जाना चाहिए। इसने जब मन से बोला कि मुझे जज बनना है भविष्य में, तो मैंने उसको सीधे से ये बोला कि जो आपकी इच्छा हो, जो आप बनना चाहें, जज बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो आपका मनपसंद फील्ड है, जब आपकी भविष्य में करियर बनाने की इच्छा है, आप उसमें पढ़ाई करें। और कोई ऐसा मैसेज जो आप सबके माता पिता को देना चाहें, कि कोई ऐसी बात जो आपके मन में हो कि ये? 2 चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सभी माता पिता को अपने बच्चों के लिए, कि एक तो बच्चों का जिस फील्ड में उनका मन हो, जिसमें उनको करियर बनाने की इच्छा हो, उसमें उन्हें रोके नहीं। ठीक है, अगर कोई ऐसा फील्ड वो चूज़ करते हैं कि वास्तव में कोई निगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है उसमें, या भविष्य उसका नहीं बनाने में दिक्कत है, भविष्य बनाने में,
तो हम उसको रोक सकते हैं। अदरवाइज सभी फील्ड ऐसे हैं कि उसमें बच्चे भविष्य बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो उसके लिए उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनकी किसी क्षेत्र में करियर बनाने की जो इच्छा रहती है वो नहीं बना पाते हैं, तो वो बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बेटा तू ये कर, मैंने नहीं कर पाया था तो तू तो कर ले। तो एक ये थोड़ा सा बच्चों को बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। हम नहीं कर पाए, वो अपनी लाइफ थी, अपना डिसीजन था, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये ना चाहें कि हम डॉक्टर बनना चाहते थे तो बच्चों से अपेक्षा करें कि आप डॉक्टर बने या आप इंजीनियर बने। तो कई सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें करियर बनाए जा सकते हैं। दूसरा, बच्चों को बार बार पढ़ाई के लिए, अगर उसने अपने मन से कोई करियर चुना है, कोई फील्ड चुनी है आगे बढ़ने के लिए, तो वो खुद ही इतना अलर्ट रहेगा कि मुझे इतना इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मुझे इतना पढ़ना है, ये करना है। तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बार बार बच्चों को टोकते हैं कि उठो, पढ़ाई करो, सोना नहीं है, सुबह जल्दी उठाना है, सुबह कई बार देर तक सोते रहते हैं। आजकल के जो युवा जनरेशन है वो रात भर पढ़ने वाली है। एक जमाना था हम लोग जब पढ़ते थे तो सुबह उठ के पढ़ने की आदत थी हम लोगों को। तो ये आज के ज़माने में, आज के दौर में एक बहुत बड़ा चेंजेस है युवा वर्ग के पढ़ाई के स्टाइल में, लाइफ स्टाइल चेंज करना में। आज के युवा रात भर पढ़ते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 6 बजे जब सब लोग उठ जाते हैं डिस्टर्ब करने वाले तो वो सो जाते हैं। तो उसके बाद कई पेरेंट्स को सुबह ऐसा लगता है कि 11 बज गई 12 बज गई, अपने बच्चों को उठाया जाए क्योंकि उसको पढ़ना है। तो ये मैंने पिछले साल 2 साल में जब ये यहाँ हम लोग साथ में रहे पढ़ाई करता, हमने इसके सोने पे उठने पे कभी हमने इसको रोका टोकी नहीं की। कई बार ये खुद भी बोलता था कि मुझे 11 बजे उठा देना पापा, ये मम्मी, और उसके बावजूद उठाने के बावजूद भी ये नहीं उठता था। तो ये उसको कवर कर लेता था, रेगुलर जो चीज़ें होती है। दूसरा, स्कूल जाते समय भी कई बार ये छुट्टियाँ बोलता था कि पापा मुझे आज नहीं जाना है, या मुझे 3-4 दिन के लिए मुझे कहीं जाना है, या स्कूल का कोई टूर रहता था तो उसमें जाने के लिए, तो मैंने इसको कभी मना नहीं किया। ये बोल के मना नहीं किया कि तेरी पढ़ाई खराब होगी, तेरा ये होगा, क्योंकि घूम के आएगा तो फ्रेश माइंड से अच्छा रिकवरी करके अच्छे से पढ़ेगा। तो बच्चे खुद अपने आप में उसको रिकवर करके तैयारी कर लेते हैं। और करे भी क्यों ना सर, आप जो हमारे सर जावरा भारतीय स्टेट बैंक जवाहरपत शाखा के मैनेजर सर हैं, ब्रांच मैनेजर सर हैं, तो क्यों आपका जो है इतना माहौल घर में तो होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। साथियों, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं साहिल को कि उन्होंने जो है, एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आपने जो है ऊर्जात्मक और प्रेरणात्मक एक कार्य किया है, उसके लिए साथियों हम एक और ऊर्जात्मक बात आप सुनिए। गुलकंद जो है, पहले पान में गुलकंद, चूना, कत्था और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक विधि से पान बनाया जाता था। आजकल पान की क्या हालत है वो आप सभी देख रहे हैं, लेकिन गुलकंद जो है वो वात संबंधी जो शरीर में एक दाह होता है उसको कंट्रोल करता है, और हमारे शरीर में एक ऐसी इम्यूनिटी, एक ऐसी चीज़ पैदा करता है कि जिससे हमें एक सुरक्षा कवच मिले। तो चूँकि हमें मुंह भी मीठा हो जाएगा हमारे साहिल जी का, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा। तो गुलकंद से हम बधाई देते हैं साहिल जी को, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और जावरा और अपने सब परिवार वालों का, मित्रों का नाम रोशन करते रहें। और वो जल्दी हम अगले इनके उसमें फिर से मिलेंगे साहिल जी से कुछ नए ऊर्जात्मक संवाद के साथ। तो सर, भाभी जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।